यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 6 का 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हाँ प्रिय, हम यहाँ देखते हैं राजा दाऊद कहता है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है और वह मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा कहता है। तो आज जो है प्रिय, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे गिड़गिड़ाने को सुनने वाला परमेश्वर है। और जो है हमारे प्रार्थना सुन करके ना केवल जो है वह उस पर सोच विचार करने वाला, लेकिन जो है वह प्रतिक्रिया करने वाला भी परमेश्वर है, अर्थात हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए आज हमको जो है अपने जीवन में जब यदि हम कोई परेशानी या दुख या मुसीबत में से होकर के गुजर रहे हैं, तो हमको जो है वहीं पे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है अपने मुंह का जो है इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, और जो कोई उसका जो है इस्तेमाल करना चाहता है उसका जो है फल भोगेगा। तो कहने का मतलब प्रियो कि परमेश्वर ने आज हमारे शरीर में एक ऐसा अंग बनाया है जिसका यदि हम सही इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन में कई परिस्थितियों को जो है बदलता हुआ देख सकते हैं। हम देखते हैं अंधे बर्तिमाई के विषय में। आइए हम थोड़ा सा उसके विषय में देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसने जो है अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपने विपरीत परिस्थितियों को कह सकते हैं या कष्टदायक परिस्थितियों को उसने जो है बदल डाला। हम लोग निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका हम देखेंगे 10 अध्याय, उसका 46 से हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से अंधे बर्तिमाई ने अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपने एक दुखदाई स्थिति से वह बाहर निकल गया। तो उसी तरह से प्रियो, यदि आज जो है हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जो हमको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जो हमको जो है सता रही है, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं यदि हम अपने ओठों का सही इस्तेमाल करना जान जाएं। तो हम देखते हैं इसराइलों के विषय में कि वे जो है अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना नहीं जानते थे। वे जो है कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते थे, जिसके कारण उनका जो है कनान देश प्रवेश करना परमेश्वर के द्वारा रद्द कर दिया गया। लेकिन हम इस अंधे बर्तिमाई के विषय में देखते हैं कि लोगों ने इसको डांटा, फिर भी इसने जो है पुकारना जो है बंद नहीं किया, यह बल्कि और भी अपनी पुकार को जो है बढ़ा दिया। तो उसी तरह से प्रिय, हो सकता है आज विपरीत परिस्थितियाँ हमको प्रार्थना करने में बैठने से रोकते होंगे, हमारी शारीरिक दुर्बलता निर्बलता प्रार्थना में करने से नहीं प्रार्थना करने से जो है रोकते होंगे, या तो फिर घर के काम काज या दुनियादारी जो है हमको प्रार्थना में बैठने से रोकती होंगे। लेकिन हमको एक बात स्मरण रखना है, जो हम 10-15 मिनट का प्रार्थना में बैठते हैं, या आधा घंटा का या 1 घंटे का जो प्रार्थना के लिए समय बिताते हैं, वो जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर के आएगा, हमारे जीवन को घूरे पर से उठा करके ऊंचाइयों में खड़ा करेगा। वह हमारे जीवन को जो है एक आशीषित स्थान पे रखेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करें और समय निकालें। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनको यदि हम बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना के लिए प्रतिदिन समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं, हम कई बार उस विधवा स्त्री के विषय में सुनते हैं जिसके विषय में यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि वह जो है जब तक उसका काम नहीं हो गया है ना, जब तक उसका राजा ने न्याय नहीं चुका दिया, तब तक जो है वो राजा को पुकारना जो है नहीं छोड़ी। तो आज जो है प्रिय, उसी तरह से आज जब तक हमारे जीवन में दुख या दर्द देने वाली परिस्थितियाँ हमारे जीवन से दूर नहीं हो जाती है, हम उससे बाहर नहीं निकल जाते हैं,
तब तक हमको परमेश्वर की दुहाई देना नहीं छोड़ना है। जब हम ऐसा करेंगे ज़रूर एक दिन आएगा जब हम अपने उस दुख देने वाली परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।